नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। आजकल हम अवकड़ाह चक्र की कक्षा शुरू किए हुए हैं। तो आज जो है अवकड़ाह चक्र की कक्षा किया जो है कि सातवां दिन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हमारा विवाह प्रकरण शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले वर वर्ण, जिसे तिलक कहा जाता है। तो वरवृत्तिम शुभे काले गीतवाद्यादिभिर्युतः ध्रुवभे कृतिका पूर्वा कुर्याद्वापि विवाहभे उपवीतं फलं पुष्पं वासांसि विविधानि च देयं वराय वरणे कन्या भ्रात्रा द्विजेन वा। शुभे काले गीतवाद्यादिभिर्युतः ध्रुवभे कृतिका पूर्वा वा अपि विवाहभे कुर्यात् उपवीतं फलं पुष्पं वासांसि विविधानि च वराय देयं वरणे कन्या भ्रात्रा द्विजेन वा कुर्यात्। वरवृत्तिम यानी वर का वर्ण, वरवृत्ति यानी वर का जो वर्ण होता है वह शुभे काले यानी शुभ काल में, शुभ समय में गीतवाद्यादिभिर्युतः, गीत संगीत वाद्य बाजा इत्यादि से युक्त होकर ध्रुवभे यानी ध्रुव संज्ञक भे यानी ध्रुव संज्ञक नक्षत्रे, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में। तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है हमारे उत्तरात्रय रोहिणी, ये हमारे क्या है ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है। और कृत्तिका पूर्वा यानी तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद। और वा अपि विवाह भे कुर्याद, विवाह भे यानी विवाह संज्ञक नक्षत्रे, विवाह में जो नक्षत्र ग्राह्य है यानी रोहिण्युत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगोमगा अनुराधाचस्तश्च विवाहे मंगलप्रदाः। ये जो आगे श्लोक आएगा वो है विवाह के नक्षत्र। तो उन नक्षत्रों में भी कुर्यात, क्या कुर्यात, वरवृत्तिम कुर्यात। तो किस प्रकार से कहा कि उपवीतम, उपवीत यानी यज्ञोपवीत, फलम फल, पुष्पम पुष्प फूल, वासांसी, वासांसी विविधानि वासांसी, विविध प्रकार के वासांसी, वासांसी मतलब वस्त्राणी, ठीक, विविध प्रकार के वस्त्रों को वराय देयम, वर को देकर वर्णम कुर्यात, वर का वर्ण करना चाहिए। किसके द्वारा? तो कहा कि कन्या भ्रात्रा, कन्या के भाई के द्वारा, लड़की के भाई के द्वारा, व अथवा द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा। तो शुभे काले, शुभ काल में गीतवाद्यादि से युक्त होकर ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में, कृत्तिका पूर्वा, तीनों पूर्वा में, अथवा विवाह संज्ञक नक्षत्रों में उपवीत यानी यज्ञोपवीत, फल पुष्प और विविधानि वासांसी, विविध प्रकार के वस्त्रों को वराय देयम, वर को देकर वरवृत्तिम कुर्यात, वर का जो है कि वर्ण करना चाहिए। किसके द्वारा? तो कहा कि कन्या भ्रात्रा, कन्या के भाई के द्वारा, व अथवा द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा। किसका वर्ण करना चाहिए? वर का वर्ण करना चाहिए। उसके पश्चात कन्या का वर्ण, कन्या के वर्ण के लिए दिया गया है कि पूर्वात्रय श्रवण मित्र वैश्वदेव हौतास वासव समीरण दैवतेषु द्राक्षा फलेक्षु कुसुमाक्षत पूर्णपाणि अश्रांत श्रांत हृदयो वरेत कुमारीम। पूर्वात्रय तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, श्रवण, श्रवण नक्षत्र, मित्र मित्र यानी अनुराधा, भ यानी नक्षत्र, वैश्वदेव, वैश्वदेव उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के जो स्वामी है वह वैश्वदेव है, इसलिए वैश्वदेव से क्या लेंगे? तो उत्तराषाढ़ा लेंगे। हौतास, हौतास यानी ज्येष्ठा, वासव, वासव यानी धनिष्ठा, समीर स्वाति, समीरण स्वाति, दैवत, दैवत यानी विशाखा। इन दैवतेषु यानी इन नक्षत्रों में, ठीक, द्राक्षा फल, द्राक्षा फल कहते हैं अंगूर को, ठीक, और इक्षु, इक्षु यानी कहते हैं गन्ना। फिर तत्पश्चात कुसुम, कुसुम यानी फूल, और अक्षता यानी अक्षता से पूर्ण पाणी, पूर्ण हस्त, उनको हाथ में लेकर, पूर्ण पाणी, पाणी यानी हस्त, वो उन सब से हस्त जो है भरा हुआ होना चाहिए। और तत्पश्चात अश्रांत श्रांत हृदय, अश्रांत श्रांत हृदय यानी एकदम शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक जो है कि चित्त को एकदम शांत करके
कुमारीम वरेत, कुमारी यानी कन्या जो है उसका क्या करना चाहिए, वरेत वरण करना चाहिए। पूर्वात्रय तीनों पूर्वा, श्रवण नक्षत्र, मित्र यानी अनुराधा नक्षत्र, वैश्वदेव यानी उत्तराषाढ़ नक्षत्र, अवतास यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, वासव यानी धनिष्ठा नक्षत्र, समीरण यानी स्वाति नक्षत्र, दैवती यानी विशाखा नक्षत्र। इनमें द्राक्षा फल यानी अंगूर, इक्षु यानी गन्ना, कुसुम यानी पुष्प, अक्षत यानी अक्षत से पूर्ण पाणी, हस्त जो है पूर्ण होना चाहिए, और अश्रांत श्रांत हृदय, शांत एकदम जो है हृदय होना, हृदय जो है एकदम शांत होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कुमारीम वरेत, कन्या का वरण करना चाहिए। अब जो है तैल और हरिद्रा का लेपन, तेल लगाते हैं शादी से पहले, और हल्दी का जो है कि प्रचलन होता है हल्दी लगाने का। तो वह किस किस राशि के लिए कितने कितने दिन जो है कि पहले कहा गया है, ठीक। तो मेषादि राशि ज वधूवरयोर्वटोश्च तैलादिलेपन विधौ कथितात्र संख्या, शैलादिशः शरदिकक्षनगाद्रिबाण बाणाक्ष बाणगिरयो विबुधैस्तु कश्चित्। मेषादि राशि ज, मेषादि राशियों में मेषादि राशि च यानी मेषादि राशियों में उत्पन्न वधु कन्या, वर जो है वर हो गया, और वटु जो यज्ञ पवित्र संस्कार जिसका होने वाला है। तो मेषादि राशि या मेषादि राशियों में उत्पन्न जो वधु और वर और वटु जो बालक है वह, उनका तैलादि लेपन विधौ अत्र संख्या कथिता। तेलादि यानी तैल और हरिद्रा का जो लेपन की विधि है उसकी संख्या अत्र कथिता, यहाँ पर कही गई है। तो क्रमशः ले जाएंगे। शैल यानी 7, शैल यानी होता है 7, दिश यानी 10, सर यानी बाण होता है, तो सर से हम 5 लेंगे। दिक यानी दिशा, दिशा तो जो है वह 10 होती है। अक्ष यानी 5, नग यानी 7, ठीक, नग यानी पर्वत होता है 7, अद्रि यानी पर्वत होता है 7, बाण 5 होते हैं तो बाण से 5 लेंगे। फिर बाण यानी 5, अक्ष यानी 5, बाण यानी 5, गिरि यानी 7। तो मेष राशियों के लिए शैल यानी 7 दिन पहले, ठीक। वृष के लिए दिश यानी 10, मिथुन शर यानी 5, उसके बाद कर्क दिग यानी 10, सिंह अक्ष यानी 5, कन्या नग यानी 7, तुला अद्रि यानी 7, उसके बाद जो है वृश्चिक बाण यानी 5, धनु बाण यानी 5, मकर अक्ष यानी 5, कुंभ बाण यानी 5, और मीन गिरि यानी 10। ऐसा विबुधैस्तु कश्चित्, कश्चित् विबुधैः, किसी किसी विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है, ठीक। अब उसके बाद मंडप निर्माण, मंडप निर्माण के लिए कहा गया है कि मंगलेषु च सर्वेषु मंडपो गृह्यमानतः कार्यः षोडशहस्तो वा द्विषड्हस्तो दशावधि स्तंभश्चतुर्भिरेवात्र वेदी मध्ये प्रतिष्ठिता शोभिता चित्रिता कुंभैरासमन्ता चतुर्दिशं द्वारविद्धा बलिविद्धा कूपवृक्षव्यधा तथा नकार्या वेदिता तज्ञैः शुभमंगलकर्मणि। मंगलेषु च सर्वेषु मंडपः गृह्यमानतः कार्यः, मंगलेषु च सर्वेषु, सर्वेषु च मंगलेषु, संपूर्ण मंगल कार्यों में, संपूर्ण मांगलिक कार्यों में मंडपः जो मंडप होता है वह गृह्यमानतः, ठीक। गृह्यमान यानी जो घर का जो जिसके नाम पर घर है, जो घर का मालिक है उसके गृह्यमानतः षोडशहस्तः वा द्विषड्हस्तः दश अवधि कार्यः। तो गृहमान यानी जो गृह का जो स्वामी है उसके षोडशहस्तः 16 हाथ व अथवा द्विषड्हस्तः, द्विषट यानी 6 को 2 बार यानी 12, 16 हाथ अथवा द्विषड्हस्तः यानी 12 हाथ अथवा 10 अवधि यानी 10 हाथ का क्या करना चाहिए, मंडपः कार्यः, मंडप को बनाना चाहिए, ठीक। और स्तंभः चतुर्भिः, चतुर्भिः स्तंभः, ठीक, चारों तरफ से जो है कि स्तंभ लगाना चाहिए। और एवं अत्र मध्य वेदी प्रतिष्ठिता, और उसके बीच में मध्य स्थान में क्या करना चाहिए, वेदी प्रतिष्ठिता, एक वेदी बनानी चाहिए। और शोभिता चित्रिता कुंभैः आसमन्ता चतुर्दिशम, आसमन्ता चतुर्दिशम जो है कि चारों दिशाओं तक, ठीक, चारों दिशाओं में शोभिता चित्रिता कुंभैः,
ठीक। शोभिता कुंभैः चित्रिता, शोभित जो कुंभ होते हैं यानी अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंग जो अच्छे से सजाए हुए जो कुंभ होते हैं उनको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। और वह जो है वह किस किस के वेद से रहित होना चाहिए, तो कहा कि द्वार विद्धा, यानी उसके सामने द्वार नहीं होना चाहिए, द्वार का वेद नहीं होना चाहिए। बलि विद्धा यानी दीवार का वेद नहीं होना चाहिए। कूप यानी जलाशय का वेद नहीं होना चाहिए। वृक्ष व्यदा, वृक्ष का जो है कि वेद नहीं होना चाहिए। और ठीक, फिर उसके बाद नकार्या वेदिता तज्ञ शुभ मंगल कर्मणि, अगर इन सब का वेद हो रहा है तो शुभ मंगल कर्मणि, शुभ मंगल कार्यों में नकार्या वेदिता, वेदिका इस प्रकार की जो वेदी होती है वह नहीं करना चाहिए जिसमें वेद हो रहा हो। ऐसा तज्ञ ही, उस शास्त्र को जानने वाले विद्वानों ने ऐसा ऐसा कहा है। ठीक। अब जो है उसके बाद मंडप निर्माण के लिए बता रहे कि ऐसान्यम स्थापयत कुंभम सिंहादि त्रिभगे रवौ वृश्चिकादि त्रिभे वायु नैऋत्यम कुंभ तस्त्रिभे वृषात्रये तथाग्नेयम स्तंभ खातम तथैव ही। ऐसान्यम स्थापयत कुंभम सिंहादि त्रिभगे रवौ, सिंहादि त्रिभगे रवौ, रवौ यानी सूर्य, सिंहादि त्रिभगे, सिंहादि यानी सिंह कन्या तुला, ऐसे तीन भग यानी त्रिभ, भ यानी राशि में, गे मतलब गए हुए हों, तो रवौ यानी सूर्य, सिंह कन्या तुला ऐसे तीन भ यानी राशि में, गे मतलब गए हुए हों। तो ईशान्यम कुंभम स्थापयेत, ईशान दिशा में कुंभ की स्थापना करनी चाहिए, ईशान कोण में कुंभ की स्थापना करनी चाहिए। ठीक। सबसे पहले तो सूर्य अगर सिंह कन्या तुला में हो तो ईशान कोण में जो कुंभ होता है उसको सबसे पहले स्थापना करनी चाहिए। अगर वृश्चिकादि त्रिभे, अगर वृश्चिकादि तीन यानी वृश्चिक, धनु और मकर इन तीन भे यानी राशि में अगर सूर्य हो तो वायव्य दिशा में क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुंभ की स्थापना करनी चाहिए। वृश्चिकादि त्रिभे यानी वृश्चिक, धनु और मकर इन तीन राशियों में अगर सूर्य हो तो सबसे पहले वायव्य दिशा में कुंभ की स्थापना करनी चाहिए। फिर उसके बाद कुंभ तस्त्रिभे नैऋत्याम, ठीक, कुंभ मीन और उसके बाद जो है कि मेष, अगर इनमें हो सूर्य तो नैऋत्याम, नैऋत्य दिशा में क्या करना चाहिए, नैऋत्य कोण में क्या करना चाहिए, कुंभ की स्थापना सर्वप्रथम करनी चाहिए। तत्पश्चात वृषात्रये यानी वृष, मिथुन और कर्क, अगर इन तीन में जो है सूर्य हो तो आग्नेयम, आग्नेय दिशा में स्तंभ खातम, स्तंभ को गाड़ना चाहिए और इसी प्रकार से, ठीक, मतलब कुंभ की स्थापना करनी चाहिए, ठीक, आग्नेय दिशा में, और इसी प्रकार से जो है स्तंभ खातम तथैव उसी प्रकार से जो है कि स्तंभ को गाड़ना और घट का स्थापना जो होता है अच्छा होता है। तो राशियों के हिसाब से इसको ध्यान देकर राशियों के हिसाब से सर्वप्रथम किधर स्थापन करना चाहिए ये राशियों के हिसाब से जानना चाहिए। ठीक। अब उसके बाद आए हैं विवाह नक्षत्र। तो रोहिण्युत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मगा अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगलप्रदाः। रोहिणी, उत्तरा यानी तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती मूलम यानी मूल, स्वाति मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये जो है वो वह विवाहे मंगलप्रदाः, विवाहे यानी विवाह में, मंगलप्रदाः यानी मंगल अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो इन नक्षत्रों में विवाह करना चाहिए। अगर इन नक्षत्रों में विवाह होता है तो वह उत्तम होता है। कौन कौन से, तो कहा कि रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा और हस्त, ये नक्षत्र विवाह में अच्छे होते हैं। उसके बाद विवाह का मास कि किस किस महीने में विवाह करना अच्छा होता है, विवाह करना शुभ होता है। मिथुन कुंभ मृगाली वृषाजगे मिथुन गेपि रवौ त्रिलवे शुचेहे अलिमृगा जगत करपीडनम भवति कार्तिक पौष मधुस्वपि। मिथुन, कुंभ, मृग, अली यानी होता है वृश्चिक, वृष, अज यानी होता है मेष, और इनमें क्या है, गे यानी गए हुए हों। कौन, तो कहा कि रवौ सूर्य, और मिथुन गेपी, उसी प्रकार से मिथुन गेपी यानी मिथुन में गए हुए हों तो
त्रिलवे शुचेः, शुचेः यानी आषाढ़ मास के मिथुन गेपी, आषाढ़ मास में अगर मिथुन राशि में सूर्य गए हैं तो उसका त्रिलव यानी तृतीयांश, यानी आषाढ़ मास की जो एकादशी होता है उसके बाद जो है कि हरि का शयन हो जाता है, तो दशमी तक ही लेंगे। त्रिलव यानी तृतीयांश यानी दशमी तक, आषाढ़ मास में केवल दशमी तक। तो मिथुन यानी मिथुन राशि में सूर्य हो, कुंभ यानी कुंभ राशि में सूर्य हो, मृग यानी मकर राशि में सूर्य हो, अली यानी वृश्चिक राशि में सूर्य हो, वृष यानी वृष राशि में सूर्य हो, अज यानी मेष राशि में सूर्य हो, तो विवाह उत्तम होता है। और मिथुन राशि में सूर्य के होने पर भी शुचेः आषाढ़ मास के, ठीक, त्रिलवे यानी तृतीयांश यानी केवल आषाढ़ मास की दशमी तक ही विवाह शुभ होता है, ठीक। अब उसके बाद जो दूसरी लाइन है वह अलिमृगा जगत करपीडनम भवति कार्तिक पौष मधुश्चपी, ठीक। तो जो ऊपर वाला है वह तो सब में मिल जाता है, लेकिन जो नीचे वाली जो लाइन आ रही है वह केवल चांद्रमास जहाँ माना जाता है वहीं पर ही हो पाएगा संभव, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कार्तिक पौष मधु सु अपि, ठीक। कार्तिक मास हो और अली यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो, ठीक। कार्तिक मास हो और अली यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो, कार्तिक मास हो और अली यानी वृश्चिक राशि में सूर्य हो। उसी प्रकार से पौष मास हो और मृग यानी मकर राशि में सूर्य हो, और मधु यानी चैत्र मास हो और अज यानी मेष राशि में सूर्य गए हुए हो, तो करपीडनम भवति, करपीडन की कहा जाता है विवाह को, तो विवाह संभव हो सकता है। तो कार्तिक में वृश्चिक का सूर्य, पौष में मकर का सूर्य और चैत्र में मेष राशि का सूर्य होने पर भी विवाह उत्तम होता है। इसी के हिसाब से नीचे वैवाहिक मास का जो फल दिया गया है वह उसी हिसाब से दिया गया है। तो माघे धनवती कन्या, फाल्गुने सुभगा भवेत्, वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यंत वल्लभा, आषाढ़े कुलवृद्धिः स्यात्, अन्ये मासाश्च वर्जिताः, मार्गशीर्षम् अपेक्षन्ति विवाहे केपि गोविदाः। माघे धनवती कन्या, माघे यानी माघ मास में अगर कन्या जो है विवाह करती है तो धनवती धनवान होती है। और फाल्गुने सुभगा भवेत्, फाल्गुन में अगर विवाह हो तो सुभगा यानी सौभाग्यशाली होती है। वैशाखे च तथा ज्येष्ठे, वैशाख और ज्येष्ठ में अगर विवाह हो तो पति ही अत्यंत वल्लभा, पति की अत्यंत वल्लभा यानी अत्यंत प्रिया, पति की अत्यंत प्रिय होती है। आषाढ़े कुलवृद्धि स्यात्, आषाढ़ में अगर विवाह होता है तो कुल की वृद्धि करने वाली होती है। और अन्य मासाश्च वर्जिताः, अन्य मासाः यानी अन्य जो मास है वह वर्जित है। और केपि कोविदाः मार्गशीर्षम अपेक्षन्ति विवाहे, विवाह में केपि कोविदाः कुछ जो विद्वान है वह मार्गशीर्षम अपेक्षन्ति, मार्गशीर्ष को भी मानते हैं। ये उसी ऊपर के श्लोक के हिसाब से बताया गया है, बस यहाँ पर समझाने के लिए फल के हिसाब से दिया गया है। तो आज की कक्षा इतनी ही, कैसी लगी आप अवश्य प्रतिक्रिया दें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।